अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान को काफ़ी छितरोल कर दी है इमरान ख़ान की, और उनको स्नब किया है कि जो मुंह में आए आप कह देते हैं। ज़रा अपनी ज़बान को जो है ना वो सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा है कि आप एहतियात किया करें, यानी अपनी ज़बान को लगाम दें और आप हर तकरीर में जो है ना वो जो आए मुंह में वो कह देते हैं। इमरान ख़ान ने 2 दिन पहले जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि भी पाकिस्तान में अमीर के लिए एक निज़ाम है, गरीब के लिए एक निज़ाम है, और ये हमेशा वो कहते हैं, हमेशा कहते हैं। ठीक है। तो बात ये होती है कि सर जो भी हुकूमत में होता है ना वो नाजायज़ फ़ायदे उठा रहा होता है, तो उसको लग रहा होता है कि जो है ना मुझसे पहले वाले फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा। अभी इमरान ख़ान की कल एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें इमरान ख़ान मफरूर हुआ है, तो उसमें पुलिस वालों ने कह दिया है, सरकार ने कह दिया है, FIR काटने वालों ने कह दिया है कि इमरान को बरी कर दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो फिर ये 2 कानून हो जाएंगे ना। आप अपने लिए भी तो सोचें ना। या आज जो चीफ जस्टिस साहब ने उनको जो बड़ी वजाहत से उनको समझाया है इमरान ख़ान को कि आइंदा ऐसी बात ना करें। आपने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ख़ुद बाहर भेजने की समरी तैयार की थी। ठीक है। उसमें अगरचे ये चूँ चूँ का मुरब्बा बने हुए हैं, कभी कहते हैं जाने दो, कभी कहते हैं ना जाने दो, लेकिन आज जो है ना चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इमरान ख़ान की क्लास ये ली है कि हमने अदलिया जो है ना वो गैर जानिबदार है और वो अपने फ़ैसले सही तरीके से कर रही है। अदलिया ने एक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है फ़ारिग किया, दूसरे वज़ीर आज़म जो है नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया, और तीसरा अब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस सुनाने को हम जा रहे हैं 28 नवंबर को। इसलिए अदलिया को ये ताना ना मारें। वो चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदलिया को इमरान ख़ान ताना ना मारें कि हम इंसाफ नहीं कर रहे। हम इंसाफ कर रहे हैं। 2009 से पहले वाली अदलिया जो थी वो और है, अब अदलिया और है। अदलिया के सामने कोई भी ताकतवर नहीं है, अदलिया के सामने सिर्फ कानून ताकतवर है, कानून। तो बहरहाल उन्होंने इमरान ख़ान को काफ़ी सनब किया और उनको याद दहानी कराई कि आइंदा एहतियात करें और आइंदा ऐसी बातें अदलिया के बारे में ना कहें। ये तो बल्कि कंटेम्प्ट में आता है कि जो अदलिया को उन्होंने स्पेशल नाम लेके कहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और आइंदा आने वाले जस्टिस गुलजार साहब को कि भाई आप अदली इंसाफ हमें दें और हमें ग़ुलामी से आज़ाद करें और 2 कानून नहीं होने चाहिए। तो उसका चीफ साहब ने जवाब दिया कि आप ख़ुद ही कानून की वायलेशन करते हैं, आपने नवाज़ शरीफ साहब को ख़ुद ही बाहर भेजा है, इसलिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना दें, सारा काम अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम ना दें। बहरहाल इमरान ख़ान को हर तरफ से इधर उधर से पड़ रही हैं सुने, हर इस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ से भी, आर्मी की तरफ से भी। तो लगता ही है कि इमरान ख़ान के जो है ना वो बुरे दिन वो आ गए हैं। आज एक मुआवन ख़ुसूसी यूसुफ बेग साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, तो इस्तीफ़े आना भी शुरू हो गए हैं और दाएं बाएं से इमरान का जो माहौल है वो भी ख़राब हो रहा है। इत्तेहादी जो हैं वो भी एक एक करके नाराज़ हो गए हैं, सारे ही नाराज़ हैं। इत्तेहादी से मुराद परवेज़ लाई वगैरह, पीर पिगाड़ा, ये जनाब MQM वाले, ये सारे। तो लगता है कि इमरान ख़ान के जो है ना वो बुरे दिन आ गए हैं और अब वो बुरे दिनों का जो है ना उनका आगाज़ हो गया है। तो अब देखें कि वो कितना चलता है। तो आज रहबर कमेटी ने भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वाला केस जो 5 साल से चल रहा है इसको डे टू डे चलना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे चलना चाहिए, और ये उनका मुतालबा बहुत मुनासिब है। लिहाजा लगता यही है कि आइंदा आने वाले जो 2 माह हैं वो बड़े अहम हैं और इसमें कोई ना कोई आपको हकीकी तब्दीली आएगी। ये वाली तब्दीली नहीं आएगी कि आ गई है, हकीकी तब्दीली आपको नज़र आएगी। और आज एक और ख़बर है कि टमाटरों के साथ साथ आटा भी 40% तक दोस्तों महंगा हो गया है। तो परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है आवाम की, और अब उसका असर जो है
وہ عمران خان پہ جائے گا، تو لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے برے دن آ گئے. تھینک یو ویری مچ.